मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को फिर से हार्दिक प्रणाम। मेरे साथ जुड़े रहे और जिंदगी बदल देने वाली कहानी सुने। तो चलो आज भी एक नया कहानी सुनाता हूँ। मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वाराणसी की सनकरी गलियों में गंगा की पवित्र धारा के किनारे रहता था एक बुजुर्ग दंपत्ति, विष्णु और शकुंतला। विष्णु एक कुशल मूर्तिकार थे, जिनके हाथों से देवी देवताओं की मूर्तियां जीवन प्राप्त कर लेती थीं। शकुंतला, उनकी पत्नी, एक विदुषी महिला थी, जिनकी वाणी में ज्ञान और मधुरता दोनों का समावेश था। उनकी एक इकलौती बेटी थी, पार्वती, जो अपनी मां की तरह शिक्षित और अपने पिता की तरह कलात्मक थी। पार्वती अब जवान हो चुकी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ परिपक्वता भी आ गई थी। विष्णु उसे अपनी कला सिखाना चाहते थे, लेकिन पार्वती की रुचि पढ़ाई में ज्यादा थी। वह शिक्षिका बनना चाहती थी ताकि गांव की लड़कियों को शिक्षा दे सकें। विष्णु को बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने पार्वती को शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान पार्वती की मुलाकात राहुल से हुई। राहुल एक होनहार छात्र था, जिसके विचार बड़े प्रगतिशील थे। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल पार्वती को उसका सपना पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता था। वह कहता था, पार्वती, समाज को शिक्षित महिलाओं की जरूरत है। तुम एक बेहतरीन शिक्षिका बनोगी। कॉलेज खत्म होने के बाद पार्वती ने शिक्षिका की परीक्षा पास कर ली। उसे गांव के ही एक स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। पार्वती स्कूल में मेहनत से पढ़ाती थी। वह बच्चों को न सिर्फ किताबों का ज्ञान देती थी, बल्कि उन्हें संस्कार भी सिखाती थी। कुछ ही समय में स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ गई और वह गांव की सम्मानित शिक्षिका बन गई। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी का उफान इतना तेज था कि उसने कई घरों को बहा दिया। विष्णु का मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। बाढ़ का पानी कम होने के बाद जब विष्णु मंदिर गए तो उनके होश उड़ गए। उनकी बनाई हुई सभी मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। विष्णु इस सदमे से उबर नहीं पाए। वह दिन रात उदास रहने लगे। उनकी कलात्मकता मानो खत्म हो गई थी। शकुंतला उन्हें हिम्मत दिलाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन विष्णु मानने को तैयार नहीं थे। पार्वती भी अपने पिता की हालत देखकर परेशान थी। एक शाम पार्वती अपने पिता के पास बैठी थीं। विष्णु निराश होकर कह रहे थे, शकुंतला, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी कला नष्ट हो गई है। पार्वती ने धीरे से उनका हाथ थामा और कहा, पिताजी, आपकी कला कभी नष्ट नहीं हो सकती। आपने जो मूर्तियां बनाई हैं, उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है। आपने उनके दिलों में भगवान को बिठाया है। यह आपकी कला की असली ताकत है। विष्णु ने बेटी की बातों पर गौर किया। उन्होंने सोचा कि पार्वती सही कह रही है। उनकी कला सिर्फ पत्थर की मूर्तियों में नहीं थी, बल्कि लोगों के दिलों में भी थी। अगले दिन विष्णु ने फिर से मूर्ति बनाना शुरू किया। इस बार वह टूटी हुई मूर्तियों को ही ठीक कर रहे थे। वह उन्हें नया रूप दे रहे थे। कुछ दिनों में ही उन्होंने सारी मूर्तियों को ठीक कर दिया। अब ये मूर्तियां पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और प्रभावशाली लग रही थीं। विष्णु की बनाई हुई टूटी फूटी मूर्तियों के फिर से जीवंत हो जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग मंदिर दर्शन के लिए आने लगे। वे विष्णु की कला की नवीनता को देखकर दंग रह गए। मूर्तियों में अब एक अलग ही गहराई थी, मानो उनका दुख और संघर्ष उन्हें और भी ज्यादा सार्थक बना गया हो। इस घटना से विष्णु को न सिर्फ नई पहचान मिली, बल्कि उन्हें ये भी एहसास हुआ कि जिंदगी में हर चीज का अपना महत्व होता है। सुख दुख दोनों ही हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। टूटी हुई मूर्तियों को संवारने से उन्होंने सीखा कि मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। टूटना भी एक नई शुरुआत का रास्ता हो सकता है। पार्वती को भी अपने पिता से बहुत प्रेरणा मिली। उसने देखा कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसने अपने स्कूल में कला कक्षाएं भी शुरू कर दी, ताकि बच्चे भी अपनी रचनात्मकता को निखार सकें। राहुल, जो अब पार्वती का पति बन चुका था, गांव के विकास में लगा। उसने विष्णु की कला को देखकर गांव में एक हस्तशिल्प केंद्र खोलने का सुझाव दिया। विष्णु ने इस सुझाव को अपना लिया। केंद्र में गांव के लोगों को मूर्तिकला और हस्तशिल्प की ट्रेनिंग दी जाने लगी।
धीरे धीरे गांव हस्तशिल्प के लिए जाना जाने लगा। पर्यटक गांव आने लगे और ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिले। कुछ ही सालों में विष्णु का मंदिर एक कला केंद्र बन गया। वहां न सिर्फ पूजा पाठ होती थी, बल्कि कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाता था। पार्वती अपने स्कूल में बच्चों को न सिर्फ पढ़ाती थी, बल्कि उन्हें कला केंद्र में भी ले जाकर हस्तशिल्प सिखाती थी। राहुल गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाता था। इस तरह पार्वती, राहुल और विष्णु मिलकर गांव को तरक्की की राह पर ले गए। विष्णु की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उन्हें टूटी हुई प्रतिमाओं का मसीहा कहने लगे। विष्णु को ये उपाधि गर्व से नहीं, बल्कि संतुष्टि से भर देती थी। उन्होंने सीखा था कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि टूटने के बाद ही सच्ची मजबूती मिलती है।